कहानी शुरू होती है एक यंग बॉय से जिसका नाम पर्सी है। वो एक फ्लोटिंग आइलैंड पर रहता था, हवा में ऊपर, अपने सुपर स्ट्रॉन्ग गिगा चैट ग्रैंडपा के साथ। दोनों की लाइफ बहुत काम और एलिगेंट थी। कोई टिकटॉक ब्रेन रॉट कंटेंट नहीं। पर्सी रोलिंग हिल्स में फुल एनर्जी और वंडर के साथ खेल रहा होता है। तभी उसे एक जायंट मॉन्स्टर बर्ड दिखता है जो उनके आइलैंड के बहुत क्लोज उड़ रहा है। वो तुरंत घर की तरफ भागता है जहां ग्रैंडपा फील्ड्स में काम कर रहा था। पर्सी चिल्लाता है, ग्रैंडपा, डिनर में गॉड डैम KFC चाहिए। तो ग्रैंडपा, जो फुल गिगा चैड है, एक गार्डन टूल उठाता है और इतनी पावर लगाता है कि इजराइल्स आयरन डोम भी तोड़ दे। वो बर्ड को आसानी से नोकोप करके स्काई से गिरा देता है। पर्सी बर्ड के पीछे भागता है और गोकू बनकर स्पाइकी हेयर के साथ जंप करता है उसे पकड़ने की कोशिश में। ग्रैंडपा हॉरिफाइड हो जाता है क्योंकि ये लिटिल फॉर ब्रेन्स को रियलाइज नहीं हो रहा कि वो आइलैंड से नीचे गिर जाएगा। थैंकफुली पर्सी रॉक के लेज को पकड़ लेता है और खुद को ऊपर खींच लेता है। फिर दोनों घर वापस जाते हैं बर्ड को प्रेप करने। पर्सी सबसे बड़ा ब्लेड उठाता है और इडियट की तरह स्विंग करने लगता है, लेकिन समहाउ बर्ड को परफेक्ट पीसेस में स्लाइस कर देता है। लेकिन अननोइंगली दोनों की हैप्पी लाइफ अब क्रैश होने वाली थी क्योंकि बर्ड के हेड से ट्रैकिंग मार्क गायब हो जाता है। ग्रैंडपा बर्ड को कुक करता है और दोनों भूखे लगकर खाने लगते हैं। फिर कैलोरीज बर्न करने के लिए बीच रेडी बॉडी मेंटेन करने स्पारिंग शुरू करते हैं। ग्रैंडपा फर्स्ट मूव करता है, लेकिन पर्सी बहुत क्विकर है, अटैक्स अवॉइड करता है और दोनों हाथों से उसे पुश बैक कर देता है। लेकिन फाइट यहीं खत्म हो जाती है क्योंकि ग्रैंडपा पर्सी को आसानी से उठाता है और फेंक देता है जैसे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेंकता हूं। पर्सी बेबी की तरह रोने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा बोलता है, वुस मत बन, वापस आ। ग्रैंडपा डिशेस वॉश करने चला जाता है, तभी रियलाइज करता है कल पर्सी का बर्थडे है। वो घर भागकर आता है। पर्सी प्लांट्स को होस से वाटर कर रहा है। ग्रैंडपा रिमाइंड करता है कि कल तू सिक्सटीन का हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। पर्सी सोचता है अब ग्रैंडपा के साथ बियर पी सकता है, लेकिन ग्रैंडपा मना कर देता है। बोलता है अभी वाइब्स को बीट करने के लिए अल्कोहल के बाद कोई नहीं है। वो पर्सी को फॉलो करने को बोलता है और हिल पर ले जाता है। बोलता है इस छोटे आइलैंड से आगे देख, कल तू एडल्ट हो जाएगा, मतलब तू यहां से जा सकता है और नीचे दुनिया में एडवेंचर्स कर सकता है। पर्सी डिसइंटरेस्टेड लगता है। बोलता है मुझे केयर नहीं, मुझे यहीं रहना अच्छा लगता है। ग्रैंडपा यकीन नहीं कर पाता कि कोई यंग बॉय एडवेंचर्स नहीं चाहेगा, तो वो वर्ल्ड के कूल और मिस्टीरियस थिंग्स के बारे में बताता है। लेकिन पर्सी का जवाब वही रहता है। रात को दोनों घर वापस जाते हैं, फिश कुक करते हैं। ग्रैंडपा ढेर सारा बियर पीकर ड्रंक हो जाता है। वो बताता है कि जब तेरे फादर ने 16 किया था, वो तुरंत घर छोड़कर आउटसाइड वर्ल्ड का टेस्ट लेने चला गया था। लेकिन पर्सी रिमाइंड करता है कि वो बाहर मर भी गया और कभी मिल नहीं पाया। ग्रैंडपा सैड हो जाता है और ज्यादा पीने लगता है, जबकि पर्सी जायंट लिजर्ड्स हंट करने के लिए एरोस बना रहा है। रात को दोनों सो जाते हैं, लेकिन पर्सी सुबह सुबह उठ जाता है और चुपके से घर से बाहर क्लिफ के एज पर जाता है। क्लाउड्स को देखते हुए वर्ल्ड की कूल थिंग्स याद करता है। सोचकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि पूरे आइलैंड पर भागने लगता है। लेकिन गिरते वक्त रियलिटी में आता है और रियलाइज करता है कि ग्रैंडपा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। एडवेंचर के थॉट के साथ सो जाता है और सुबह थिक फॉग में जागता है। अचानक स्काई से क्रीकिंग साउंड आता है और एक वियर्ड मैन रेड आर्मर और हेलमेट में दिखता है। हेलमेट शू जैसा लग रहा है। वो फैंटम बोट पर स्काई में सेल करता हुआ आइलैंड पर आता है और पर्सी से पूछता है ग्रैंडपा कहां है। पर्सी ने रेड नाइट के बारे में सुना था जो फैंटम बोट सेल करता है, तो एक्साइटेड होकर बोलता है ग्रैंडपा हाउस में है। फुटहेड नाइट हाउस की तरफ चलता है। पर्सी पीछे रहकर बोट सेल करने की कोशिश करता है, लेकिन 1 इंच भी नहीं हिला पाता। तभी सडन ड्रेड उसके दिल में आता है। वो बोट से उतरता है और हाउस की तरफ चलता है। सोचता है नाइट का ग्रैंडपा से क्या कनेक्शन है। इधर ग्रैंडपा ब्रेकफास्ट प्रेप कर रहा था। सडनली बिहाइंड फील करता है। नाइफ से पैरी करता है, लेकिन मैजिक अटैक बहुत स्ट्रांग था। वो हाउस में ब्लास्ट हो जाता है। रेड नाइट फॉग में आता है और पूछता है 16 साल पहले जो हुआ उसके बाद इतना केयरफ्री कैसे जी रहा है। ग्रैंडपा रबल से निकलता है, सोर्ड पकड़ता है और जंप करके ड्यूएल शुरू करता है। लेकिन नाइट स्ट्रेंथ और स्किल मैच करता है। हर अटैक पैरी करता है, फिर पुशबैक करता है और क्लीव मैजिक यूज करता है जो ग्रैंडपा के बॉडी से कट करके हाउस डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी पर्सी सीन पर आता है और नाइट को चिल्लाता है ग्रैंडपा को छोड़ दो। नाइट वार्निंग शॉट देता है, हिल क्लीव कर देता है। पर्सी डरता नहीं, जंप करता है, रॉक पकड़ता है और नाइट पर फेंकता है।
नाइट रॉक स्लाइस कर देता है। पर्सी बिगर रॉक फेंकता है जो 4 पीसेस में कट हो जाता है। नाइट पर्सी को खत्म करने वाला था, लेकिन ग्रैंडपा पीछे से नाइट को पकड़ता है और पर्सी को चिल्लाता है, भाग जा। पर्सी मना करता है। नाइट बोलता है, कोई फायदा नहीं, दोनों को मार दूंगा। एक फिंगर फ्लिक से ग्रैंडपा के बॉडी को पीसेस में स्लैश कर देता है। ग्रैंडपा अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। पर्सी हॉरर में देखता है। नाइट बोलता है, वरी मत, तुझे भी ग्रैंडपा के पास भेज देता हूं। क्लीव स्पेल यूज करता है, पर्सी के बॉडी और हिल स्लाइस कर देता है। पर्सी गिरता है लेकिन बैलेंस बनाता है। नाइट को वीकली पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट उसे किक कर देता है। ग्रैंडपा वीकली पूछता है, क्यों यह सब कर रहा है? नाइट बोलता है, कपल डेज अगो प्रोफेसी हुई कि 4 नाइट्स ऑफ द एपोकलिप्स से किंग ऑफ ब्रिटानिया आर्थर को थ्रेट है, इसलिए स्ट्रॉन्ग लोगों को एलिमिनेट कर रहे हैं जो किंग के अगेंस्ट हो सकते हैं। नाइट चला जाता है। ग्रैंडपा पर्सी से अपोलोजाइज करता है अपनी वीकनेस के लिए, लेकिन सरप्राइज में पर्सी मॉर्टली वुंडेड होने के बाद भी खड़ा होता है। आंसुओं के साथ ग्रैंडपा के पास जाता है और सॉरी बोलता है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ग्रैंडपा बोलता है, तू स्ट्रॉन्गेस्ट किड है जो मैंने जाना। फिर बॉम्ब ड्रॉप करता है कि रेड नाइट का नाम आयरन साइड है और वो तेरा डैड है, मेरा बेटा। पर्सी शॉक में रिफ्यूज करता है बिलीव करने को, क्योंकि फादर डेड था। ग्रैंडपा बोलता है, मैंने झूठ बोला था, वजह थी, लेकिन टाइम नहीं बचा सब बताने का। फाइनल वर्ड्स देता है, इस आइलैंड से निकल और अपने डैड को ढूंढ। फिर लास्ट ब्रेथ लेता है और साइलेंट हो जाता है। पर्सी अकेला एम्प्टी आइलैंड पर रोता है। अगली सुबह जागता है, होपिंग ड्रीम था, लेकिन डेड ग्रैंडपा रियलिटी रिमाइंड करता है। वो उसे बरी करता है, श्राइन बनाता है। ग्रैंडपा ने बर्थडे गिफ्ट्स के लिए बॉक्स बनाया था, वो खोलता है, न्यू क्लोथ्स पहनता है। कपल वीक्स बाद जर्नी शुरू करने का डिसाइड करता है। रॉक्स डिसेंड करता है, रात को लेजेस पर सोता है, दिन में नीचे चढ़ता है। फाइनली ग्राउंड दिखता है। एक्साइटमेंट में ग्रिप लूज हो जाता है, गिरने लगता है, लेकिन एक बर्ड बचाती है, फिर थ्रैश करके फेंक देती है। वो ट्री पर गिरता है जो फॉल ब्रेक करता है और लाइफ सेव हो जाती है। नीचे पहली चीज एक वियर्ड पिंक लुकिंग डॉग दिखती है, आइलैंड पर कभी नहीं देखा। एक्साइटेड होकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग रिप्लाई नहीं करता। स्केर्ड होकर भाग जाता है। पर्सी फॉलो करता है, लेकिन लूज कर देता है। वुड से निकलता है तो डिस्टेंस में लोगों को परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करते देखता है। क्लोजर जाता है। बिग मैन कैट्स पेपर एयर में थ्रो करता है जो इमीडिएटली बर्न हो जाता है। फिर हॉटी एला इंट्रोड्यूस करता है जो हुप से मंकी को डिसअपियर और रीअपियर करती है। फिर डॉन इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन डॉन जर्क लगता है, रिफ्यूज करता है प्रैक्टिस करने को क्योंकि कोई देखने वाला नहीं। पर्सी क्लैपिंग शुरू कर देता है, बोलता है कभी ऐसा नहीं देखा। डॉन फ्री कैश के चक्कर में पर्सी से पेमेंट मांगता है शो देखने का। पर्सी को मनी का पता नहीं तो बैग मांगता है। पर्सी विलिंगली दे देता है मोड़ देखने के लिए। डॉन सोर्ड निकालता है, मैजिक से पर्सी को एयर में फ्लोट कर देता है। पर्सी बिलीव नहीं कर पाता, तभी नोटिस करता है डॉन और बाकी लोग हॉर्स कार्ट पर भाग रहे हैं। पर्सी को रियलाइज नहीं होता कि रॉब्ड हो रहा है। ग्राउंड पर गिरता है तो फुल स्पीड से कार्ट कैच कर लेता है। सब शॉक हो जाते हैं। डॉन स्कैर्ड होकर बैग वापस फेंकता है, बोलता है किडिंग था, लेकिन पर्सी को केयर नहीं। पूछता है आयरन साइड को जानते हो? वो पूछते हैं कौन है? पर्सी ग्रिम मूड में बताता है आयरन साइड मेरा डैड है जिसने कपल डेज अगो ग्रैंडपा को किल्ड कर दिया। परफॉर्मर्स का ट्रूप रियलाइज करता है बॉय हेवी शिट से गुजर रहा है। नियरेस्ट विलेज तक राइड ऑफर करते हैं। पर्सी एक्साइटेड हो जाता है विलेजेस सुनकर। डॉन प्रॉफिट के चक्कर में बॉय को शो में इंक्लूड करता है, बाउ देता है, चेक करने आर्चरी कितना गुड है। अनफॉर्चुनेटली पर्सी आर्चरी में कंप्लीट एस है। एरो पीछे खड़े डॉन को क्लीन फेट दे देता है। फिर सब नेक्स्ट विलेज की तरफ चल पड़ते हैं। कैट्स बताता है हम जॉबलेस लोग हैं जो होली नाइट्स बनना चाहते थे, लेकिन ड्रीम्स क्रश हो गए। अब एंड्स मीट करने के लिए ये करते हैं। बातों में 2 विलेजर्स भागते हुए आते हैं। डॉन से कहते हैं विलेज में वुल्फ लूस है, क्विकली होली नाइट्स को कॉल करो। डॉन बोलता है वुल्फ कुछ नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। हॉर्सेस पर स्पर्स मारता है और विलेज की तरफ रेस करता है। सोचता है वुल्फ भगाने के बाद फूड और लॉजिंग मिल जाएगा, लेकिन होप्स क्रैश हो जाती हैं जब रियलाइज होता है ये कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं, गॉड डैम मॉन्स्टर वुल्फ है। डॉन स्कैर्ड होकर टर्न करता है और भागने लगता है, लेकिन पर्सी जंप करके विलेज की तरफ भागता है लोगों को सेव करने। वुल्फ का अटेंशन ग्रैब करता है, बाउ निकालता है और 2 एरोज शूट करता है, लेकिन आर्चरी में ऐस होने से एक एरो अपने हेड पर लग जाता है, दूसरा क्लोक को ग्राउंड से नेल कर देता है। वुल्फ अटैक लॉन्च करता है।
डॉन बीच में जंप करके पर्सी को शील्ड करता है, लेकिन खुद इंजर्ड हो जाता है। पर्सी डॉन को देखता है, वंडरिंग क्यों किया। वुल्फ फिनिश करने वाला था, लेकिन इस बार पर्सी सिंगल हैंड से वुल्फ को स्टॉप करता है और जंप कर जाता है। हवा में उछलकर वुल्फ को इतना जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिरा और तुरंत मर गया। ये देखकर पूरे गांव वाले हैरान रह गए। सब सोचने लगे कि ये लड़का आखिर कौन है। गांव वालों ने हीरो को खूब सेलिब्रेट किया और ढेर सारा जूस दिया। फिर हीरो ने सबसे पूछना शुरू किया कि क्या किसी को आयरनसाइड नाम का कोई आदमी पता है जिसके पास लाल आर्मर है। किसी को कुछ पता नहीं था। तभी अचानक आसमान में एक होली नाइट दिखा जो फ्रिस्बी पर तैर रहा था। उसने खुद को पेल द ब्लैक नाइट बताया। उसने कहा कि आयरनसाइड ने उन्हें बताया था कि उसने दादाजी और बच्चे दोनों को मार डाला, लेकिन अपने बेटे के लिए उसके मन में थोड़ी सी नरमी थी। हीरो को झटका लगा कि ये नाइट उसके दादाजी और पिता दोनों को जानता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि कैट्स आगे आया और नाइट से बोला, थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ, बच्चे का दादाजी कुछ दिन पहले ही मरा है। लेकिन पेल ने बस एक थप्पड़ मारा और कैट्स को जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर लड़ाई पक्की हो गई। सब पीछे हट गए और हीरो लड़ने को तैयार हो गया। पेल ने अपने मराकस पकड़े। हीरो बिना हथियार के दौड़ा और नाइट पर लात मार दी। पेल हैरान हुआ क्योंकि इतने भारी आर्मर के बावजूद वो पीछे धकेल दिया गया। लेकिन हीरो जितनी बार भी मुक्का मारने की कोशिश करता, आर्मर नहीं टूटता। पेल का एक ही पंच हीरो को जमीन पर गिरा देता। पेल ने मराकस से खत्म करने की कोशिश की। हीरो ने डॉज किया, लेकिन दूसरी बार हिट हो गया। फिर भी हीरो ने ब्लो को ब्लॉक कर लिया और साइड स्टेप करके मुक्कों की बौछार कर दी, लेकिन बेकार। पेल ने हीरो का सिर पकड़ लिया और बोला, कम से कम मैजिक तो इस्तेमाल कर लो अगर वेपन नहीं यूज कर रहे। हीरो ने कहा, मेरे पास कोई मैजिक ही नहीं है। यह सुनकर पेल को झटका लगा। वो यकीन नहीं कर पाया कि आयरनसाइड का बेटा बिना मैजिक के है। उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया और वो फार्स खत्म करने लगा। बार बार मुक्के मारने लगा। अचानक हीरो के शरीर में कुछ बदलाव हुआ। एक बड़ी लहर एनर्जी की निकली और पेल को दूर धकेल दिया। हीरो खड़ा हो गया। सांसें तेज चल रही थीं और उसके शरीर से मैजिक बह रहा था। लेकिन खुश होने की बजाय हीरो डर गया। समझ नहीं आया कि उसके हाथों पर क्या लिपटा है। वो इधर उधर भागने लगा, इसे झटकने की कोशिश करने लगा। डॉन चिल्लाया, अरे बेवकूफ, ये तेरा अपना मैजिक पावर है। हीरो ने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वो अभी भी डरा हुआ था। पेल के पास दौड़ा और बोला, इसे हटा दो। जैसे ही उसने पेल को छुआ, ब्लैक नाइट उड़कर जमीन पर गिर गया। हीरो हैरान। डॉन फिर चिल्लाया, बहुत अच्छा कर रहा है, अब इस बिल्ली को मैजिक से पीट डाल। पेल समझ गया कि अब उसे भी अपना मैजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसने मराकस पकड़े। हीरो उत्साहित होकर तैयार हुआ। पेल ने अटैक शुरू किया। एक फायरबॉल समन करके हीरो की तरफ छोड़ा। हीरो मुश्किल से साइड स्टेप करके बच गया, लेकिन जल्दी ही पता चला कि पेल फायरबॉल को कंट्रोल कर सकता है। वो बार बार फायरबॉल भेजता रहा। हीरो बस भागता और डॉज करता रहा। पेल सोचने लगा कि हीरो पूरे दिन भाग नहीं सकता, थक जाएगा। लेकिन हीरो ने प्लान बनाया। वो पेल के पीछे भाग गया। अगली बार जब फायरबॉल आया तो हीरो ने उसे जमीन पर थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया। फायरबॉल एम्बर्स में बदल गया और गायब हो गया। पेल ने ट्रम्प कार्ड खेला। एम्बर्स फिर से जल उठे और पूरी तरह हीरो को घेर लिया। बोला, सरेंडर कर दे वरना जलकर राख हो जाएगा। लेकिन हीरो ने मैजिक अडेप्ट कर लिया, मैजिकल बैरियर बनाया और ज्यादातर जलने से बच गया। यह देखकर पेल हैरान। फिर पेल ने देखा कि छोटे छोटे गोलेम जो हीरो जैसे दिखते हैं उसे घेर कर पकड़ लिया। उसने फ्लेम मैजिक हटानी पड़ी और सबसे बड़ा शौक, हीरो के घाव मैजिकली हील हो गए। वो फिर से लड़ने को तैयार। पेल समझ गया कि हीरो के पास कोई एक टाइप का मैजिक नहीं है, वो कई टाइप्स एक साथ यूज कर सकता है। ये हीरो टाइप मैजिक है, 1 करोड़ में एक, कोई डाउट नहीं। ये 4 नाइट्स ऑफ द अपोकैलिप्स में से एक है। पेल सोच ही रहा था कि हीरो ने उसके आर्मर पर दस्तक दी और मुक्का मारकर उसे उड़ा दिया। बोला, लड़ाई जारी रख। पेल ने बताया, मैंने तो अभी सिर्फ 10% पावर भी नहीं यूज की। उसने सारे गोले उड़ा दिए और हीरो की तरफ बढ़ने लगा। हीरो सोचा अभी भी चांस है, लेकिन पेल अटैक शुरू करने से पहले डॉन ने बीच में कूदकर मैजिक यूज किया। पेल को हवा में तैरने लगा। डॉन चिल्लाया, भाग हीरो, तेरे बस का नहीं है ये मॉन्स्टर। हीरो अभी भी पेल की ताकत नहीं समझ पाया था, लेकिन ब्लैक नाइट ने कहा, बस बहुत हुआ। उसने सबको ब्लास्ट कर दिया। आधा गांव जल गया। डॉन और हीरो घायल हो गए। वो दोनों की तरफ बढ़ा ताकि खत्म कर दे। तभी वो फॉक्स जो हीरो ने पहले देखा था बीच में आ गया। उसने मैजिक बीड यूज करके सबको टेलीपोर्ट कर दिया, पूरी तरह अलग जगह। डॉन को पता चला ये ड्रैगन बोन्स के ऊपर हैं, गांव से 30 मीटर दूर। हीरो फिर चिंता में पड़ गया।
वो नहीं चाहता था कि गांव वालों को चोट लगे। उसने डॉन से कहा, मुझे गांव वापस जाना है। लेकिन फॉक्स ने बात शुरू की, बैठ जा, पेल शायद कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ तेरे पीछे था, गांव को छोड़ देगा। अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। हीरो बोला, पेल को मेरे पिता का पता है, वो मदद कर सकता है। फॉक्स बोला, पेल झूठा है, ठीक वैसे ही जैसे तेरे पिता और बाकी होली नाइट्स। सावधान रहना, पेल ने तुझ पर नजर डाल ली है, वो ढूंढता रहेगा। डॉन को समझ नहीं आया, आखिर एक होली नाइट 16 साल के लड़के के पीछे क्यों पड़ा है। फॉक्स ने बताया, होली नाइट्स एक इविल किंग के हैं, लेकिन हाल की प्रोफेसी के मुताबिक 4 हीरोज नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स होली नाइट्स को खत्म करेंगे और टायरेंट किंग का राज खत्म करेंगे। इसलिए होली नाइट्स डरे हुए हैं, समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। हीरो ने पूछा, वो 4 हीरोज कौन हैं? फॉक्स बोला, अभी किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कम से कम एक मिल गया है। डॉन अचानक समझ गया, फॉक्स हीरो की बात कर रहा है। डॉन ने हीरो को बताया, ये 4 नाइट्स फैमिन, पेस्ट, वॉर और डेथ के इनकारनेशंस होंगे, ये पूरी दुनिया का अंत लाएंगे। हीरो बिल्कुल अनअफेक्टेड था, बोला, मैं दुनिया खत्म नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। फॉक्स बोला, ये तेरे कंट्रोल में नहीं है, जल्दी या देर से हैवक मच जाएगा। हीरो बोला, ये हीरोज नाइट्स होने चाहिए, मैं तो अप्रेंटिस भी नहीं हूं, बस पिता को ढूंढना है, उसकी पिटाई करनी है और दादाजी बताए सारे जगह घूमना है। फॉक्स बोला, प्रोफेसी 100% सच है, मानो या ना मानो, अभी मेरे साथ चल। हीरो ने मना कर दिया, पिता को ढूंढना है। फॉक्स ने साई किया और बोला, मुझे पता है वो कहां है। हीरो का इंटरेस्ट जग गया, पूछा, कहां? फॉक्स बोला, तेरे पिता और बाकी होली नाइट्स कैमेलॉट में हैं। ये नाम हीरो को कुछ खास नहीं लगा, लेकिन डॉन डर गया। उसने पूछा, कैमेलॉट? वो तो कई साल पहले मॉन्स्टर्स और एंजल्स की लड़ाई में डिस्ट्रॉय हो गया था। किंग आर्थर बचे हुए नाइट्स लेकर भाग गया और छिप गया था। फॉक्स बोला, कैमेलॉट अभी भी है, लेकिन सीक्रेट रास्ते से जाना पड़ेगा और वो जर्नी लायनेस किंगडम से शुरू होगी। हीरो पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जैसे ही सुना कि रास्ते में डीमंस, मॉन्स्टर्स और मिस्टीरियस जगहें होंगी, वो तुरंत एक्साइटेड हो गया और हां कर दी। डॉन के पास कोई चॉइस नहीं थी, वो सर्कस में कैट्स और एल्वा के साथ वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो भी साथ चलने को तैयार हो गया। जल्दी ही सब नीचे जमीन पर उतरे। चलते चलते हीरो का पेट गुर्रा उठा। सबने फैसला किया, चलते चलते शिकार करेंगे। हीरो ने खुशी खुशी बाव और एरो निकाला, लेकिन डॉन को दूसरा हेयर कट नहीं चाहिए था। उसने बो छीन लिया और बोला, जा सब्जियां ढूंढ। हीरो बोर हो गया और एक अजीब सी जगह में घुस गया, जहां अंदर वियर्ड फॉरेस्ट था। इधर फॉक्स और डॉन खरगोश शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। डॉन का निशाना भी बेकार था। जब उसने हिरण पर एम किया तो गलती से किसी और को हिट कर दिया। चीख सुनकर दोनों दौड़े। दूसरी तरफ पहाड़ी पर एक जायंट नन मिली, लिटरल जायंट, जो अर्थ गॉडेस को प्रे कर रही थी। डॉन ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन जायंट को एरो सिर्फ चुभन जैसा लगा। उसने भी माफी मांगी, बस थोड़ा डर गई। तभी तो छोटे फेरीमैन उड़ते हुए आए। उन्होंने जायंट से कहा, एक अजीब लड़का फॉरबिडन फॉरेस्ट में घुस गया। डॉन समझ गया ये हीरो ही होगा, तो वो जांच करने चला। जायंट ने बताया कि फॉरेस्ट में डेडली क्रीचर्स हैं, ब्रेव लोग भी अंदर नहीं जाते। इधर हीरो फॉरेस्ट में खुशी खुशी घूम रहा था, मॉन्स्टर्स को थप्पड़ मार मार कर भगा रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था, इतने सारे जानवर। अचानक मदद की पुकार सुनाई दी। वो दौड़ा और एक छोटा घर देखा। बिना नॉक किए दरवाजा खोला। अंदर एक लड़का, उसकी उम्र का, पूरी तरह ड्रिप्ड आउट खड़ा था। एक वियर्ड क्रीचर रस्सियों में बंधा था। क्रीचर चिल्लाया, मदद करो, ये लड़का इविल है। हीरो ने बिना सोचे अटैक कर दिया, लेकिन ड्रिपी बॉय ने साइड स्टेप किया। हीरो लकड़ी के खंभे से टकराया और चोट लगी। हीरो के दिमाग पर असर नहीं हुआ। वो उठा और रस्सियां तोड़कर क्रीचर को आजाद कर दिया। क्रीचर खिड़की से उड़कर भाग गया। हीरो पहली बार फ्लाइंग फेरी देखकर फैसिनेटेड हो गया। बाहर देखने लगा, तभी ड्रिपी बॉय पीछे से आया और उसे नॉकआउट कर दिया। बोला, अब तू नया टेस्ट सब्जेक्ट बनेगा। नास मुड़ता है, सोचता है कि अब कोई भी इंसान कम से कम 24 घंटे तक नहीं उठ पाएगा। लेकिन सरप्राइज की बात यह कि हीरो तुरंत उठ जाता है और उसके बाल बहुत लंबे हो चुके होते हैं। नास हैरान रह जाता है। उसने कभी किसी को इतनी तेज रिकवरी और एडेप्टेशन के साथ नहीं देखा था, जो उसके ट्रीटमेंट्स पर इतनी जल्दी रिएक्ट भी कर रहा हो। वो हीरो के पास जाता है और उसके बढ़े हुए बालों को चेक करने लगता है। तब हीरो चिल्लाता है कि अब वो अपना हेलमेट नहीं पहन पाएगा। इसी बीच डॉन और बाकी लोग फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स से भाग रहे होते हैं, लेकिन लकीली जायंट गर्ल आखिरी पल में मॉन्स्टर्स को पैर से कुचल देती है और सबको बचा लेती है। घर के अंदर नास कुछ और पोशंस मिलाने लगता है, लेकिन हीरो को अब बोरियत हो रही होती है। वो रोप्स तोड़ देता है, अपने कपड़े फिर से पहन लेता है, लेकिन हेलमेट नहीं लग पाता। नास हैरान होता है कि वो इतनी आसानी से बंधन तोड़ पाया।
वो उसे वापस सीट पर बैठने को कहता है और अपनी गांड से 2 मैजिकल डैगर्स निकाल लेता है। हीरो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपने फादर को ढूंढना है और ग्रैंडपा की मौत का बदला लेना है। लेकिन नास बिना समय गंवाए हीरो पर हमला कर देता है। नस बैरेज ऑफ स्ट्राइक्स और स्टैब्स मारने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो इनक्रेडिबल स्पीड से सब ब्लॉक कर देता है। हीरो एक डैगर छीन लेता है और नास से कहता है चिल कर ले, वो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन इससे नास और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो और तेज स्लैशेस मारने लगता है, हीरो को पीछे धकेलते हुए जब तक वो जमीन पर नहीं गिर जाता। नास कहता है कि उसे टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए अपनी ड्रग्स ट्राई करने के लिए। खुद पर तो टेस्ट नहीं कर सकता और ड्रग को फाइन ट्यून करना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान को बचाना है। लेकिन नास कुछ कर पाता उससे पहले हीरो का हेलमेट उसके बालों से उड़कर नास के चेहरे पर लगता है। नास अपने वर्क टेबल पर गिर जाता है। ढेर सारी ग्लास वायल्स टूट जाती हैं। एक पर्पल पोशन वाली वायल दूसरी तरफ उड़ती है, लेकिन हीरो उसे पकड़ लेता है पहले टूटने से। नास तुरंत बेगिंग करने लगता है कि वायल से कुछ मत करना। प्रॉमिस करता है कि वो हीरो को नहीं छुएगा अगर वो वायल को कुछ नहीं करता। हीरो मना कर देता है, कहता है कि नास किसी और को पकड़कर टेस्ट करेगा। तो हीरो कॉर्क खोलकर सारी पोशन एक घूंट में पी जाता है जैसे कोई टोटल जैक, और फिर से ब्लैकआउट हो जाता है। नास डर जाता है और हीरो के पास भागता है। सोचता है कि कहीं मर तो नहीं गया, लेकिन पता चलता है हीरो को बस टेस्ट बहुत बेटर लगा था और वो ड्रामा क्वीन बन रहा था। पोशन उसके लिए रेडबुल की तरह काम करती है। वो पूरे रूम में भागने लगता है, बॉडी में एनर्जी का सर्ज महसूस करता है। वो घर से बाहर निकलता है और इतना जोर से चिल्लाता है कि डॉन दूर फॉरेस्ट के दूसरे छोर से उसकी आवाज सुन लेता है। नास बाहर आता है। हीरो पूछता है कि एनर्जी ड्रिंक ठीक काम कर रही है ना? नास कहता है हाँ, ये बहुत बड़ी सक्सेस है और अब वो फॉरबिडन फॉरेस्ट को बचा सकता है। लेकिन किसी स्टूपिड रीजन से वो बाकी रिमेनिंग रेड बुल भी पी जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। तभी डॉन और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। फेरीज बताती हैं कि पहले एक आदमी हुआ करता था ऑर्डो नाम का, जो फॉरेस्ट में इंग्रेडिएंट्स ढूंढने आया था मेडिसिन बनाने के लिए। वो बहुत अच्छा इंसान था। फेरीज को बोला था कि हीलिंग चाहिए तो उसके पास आना। तो फेरीज ने उसे कम्युनिटी में जगह दी और सब साथ रहने लगे। एक दिन ऑर्डो फेरी को हील कर रहा था, तभी कुछ फेरीज ने उसे लॉस्ट जायंट डोलोरेस के बारे में बताया। ऑर्डो ने डोलोरेस को भी खुले दिल से वेलकम किया और उसी दिन से जायंट भी फॉरेस्ट में रहने लगी। एक दिन ऑर्डो हर्ब्स ढूंढते हुए एक बास्केट में छोटा सा बेबी पाता है। वो बेबी का नाम नास रखता है, फेमस यूट्यूबर नास डेली को ट्रिब्यूट देकर। ऑर्डो नास को अपना बेटा मानकर पालता है, उसे मेडिसिन की हर बात सिखाता है। लेकिन एक दिन ऑर्डो दूध लेने जाता है जैसे मेरे फादर गए थे और कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे नास बदल जाता है और वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। आखिरकार नास होश में आता है और कहता है कि उसे अभी ड्रग इस्तेमाल करना होगा क्योंकि फॉरेस्ट बहुत तेजी से डिकम्पोज हो रहा है। लेकिन फेरीज उस पर पत्थर फेंकने लगती हैं, भगा देती हैं। हीरो बीच में आता है, सारे पत्थर पकड़ लेता है और फेरीज की तरफ वापस फेंकता है। चिल्लाता है कि नास फॉरेस्ट को बचाने के लिए सीरम बना रहा था, हार्म करने के लिए नहीं। तभी वियर्ड मिस्ट फॉरेस्ट में घुसता है। सबके सामने एनिमल्स मरने लगते हैं, ट्रीज मॉन्स्टर्स बनने लगते हैं। नास समझ जाता है कि समय कम है। वो अपनी स्पेशल वेनम क्रिएशन मैजिक से ड्रग रिक्रिएट करता है और पूरे फॉरेस्ट में इस्तेमाल कर देता है। सबके सामने फॉरेस्ट फिर से रिजुविनेट होने लगता है। मरते एनिमल्स हील हो जाते हैं, ट्रीज फिर से फूलने लगते हैं। फेरीज को आखिरकार पता चलता है कि नास सच में उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। वो सॉरी बोलती हैं। अचानक हिल के ऊपर कैनियन से वियर्ड मॉन्स्टर निकलता है। नास उसे तुरंत ऑर्डो के रूप में पहचान लेता है। वो भागता है पूछने कि क्या हुआ, लेकिन डोलोरेस रोकती है, कहती है कुछ गड़बड़ है। नो शर्लॉक। ऑर्डो मुंह से वही मिस्ट छोड़ता है और फॉरेस्ट फिर से डिकम्पोज होने लगता है। सब समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर ही फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स का कारण था। नास जायंट को धक्का देकर ऑर्डो की तरफ भागता है, चिल्लाता है रुक जा। लेकिन ऑर्डो पूरी तरह गॉन होता है। वो नास को हाथों में पकड़ लेता है, जोर से दबाता है और क्रश करने लगता है। लकीली डोलोरेस ऑर्डो के हाथ पकड़ लेती है। नास की जान बच जाती है, लेकिन अब डोलोरेस की जान खतरे में आ जाती है। ऑर्डो मुड़कर उसे स्टैंकी ब्रेथ से जला देता है। पूरा बॉडी बर्न हो जाता है। नास हॉरिफाइड हो जाता है। वो गिर चुकी डोलोरेस की तरफ ध्यान देता है। हीरो देखता है कि नास के घर से फ्रीड फेरी मॉन्स्टर के ऊपर तैर रही है। फॉक्स कहता है कि उस फेरी में बहुत इविल एनर्जी है, यही ऑर्डो को ऐसा बनाया है। हीरो को समझ आता है कि उसने क्या गलती की। वो गुस्से में आ जाता है। ऑर्डो नास और बाकियों की तरफ लपकता है खत्म करने।
लेकिन हीरो बीच में आता है, ऑर्डो के मुंह पर पंच मारता है और पीछे धकेल देता है। वो नास से कहता है, टेंशन मत ले, ऑर्डो को जरूर वापस लाएंगे, लेकिन पहले स्पेल तोड़ना होगा। फॉक्स बताता है कि वियर्ड फेरी ही सारी ट्रबल की वजह है, पहले इसे खत्म करना होगा। लेकिन इससे पहले एक एरो आती है और फेरी के डोम में लगती है, इंस्टेंटली किल कर देती है। इससे ऑर्डो भी जमीन पर गिर जाता है। सब हैरान, किसी ने एरो नहीं मारी थी। तभी गोल्डन आर्मर वाला होली नाइट हवा में फूफू करके आता है। वो कहता है कि ऑर्डो को बीस्ट बनाने वाला वो ही है। नास चिल्लाता है, उसे वापस नॉर्मल कर दे। गोल्डन नाइट हंसता है, कहता है, अगर एक भी हिट लगा दो तो ऑर्डो को नॉर्मल कर दूंगा। नास बिना सोचे मैजिकल डैगर्स निकालता है। डॉन कहता है, पीछे हट, ये मॉन्स्टर है, लेकिन नास मना कर देता है। हीरो साथ देता है, हालांकि उसकी मैजिकल एनर्जी अभी नहीं आ रही। नास अटैक लीड करता है, लेकिन नाइट मैजिक से ह्यूज हेल स्टॉर्म नास पर डाल देता है। वो क्रश हो जाता अगर हीरो इनसेन स्पीड से नहीं बचाता। तभी ऑर्डो उठता है और नास को थप्पड़ मारकर नॉकआउट कर देता है। वो फिनिश करने वाला होता है, लेकिन हीरो अपनी खाली हेड से पंच रोकता है। ऑर्डो को पीछे धकेलता है और दिल को छूने की कोशिश करता है कि असली ऑर्डो कहीं अंदर जिंदा है। ट्रिक काम करता है, मॉन्स्टर की आंखें बदलती हैं। वो रोने लगता है कि उसने अपने बच्चे के साथ क्या किया। नाइट ये देखता है और सबको खत्म करने का फैसला करता है और भी बड़ा हेल स्टॉर्म बनाता है। हीरो फिर बचाता है, हवा में कूदकर इनक्रेडिबल स्पीड से हेल्स को पंच करके तोड़ देता है और जमीन पर वापस आता है। बैटर्ड और ब्रूज्ड वो गिर पड़ता है। डॉन उसे पकड़ता है, इंजरीज चेक करता है। अचानक हीरो गोल्डन लाइट से ग्लो करने लगता है और मैजिकल एनर्जी का ब्लास्ट होता है। गोल्डन नाइट भी शॉक्ड है, इतनी कैओटिक एनर्जी एक छोटे बॉय से। वो सब खत्म करने के लिए लार्जेस्ट हेल स्टॉर्म डालता है, लेकिन सरप्राइज में हीरो की मैजिक सब कुछ गल्प कर लेती है और नाइट पर वापस शूट कर देती है। नाइट भागने पर मजबूर हो जाता है। जब वो वापस कंपोजर लेता है तो हीरो उसके सामने खड़ा होता है, डील याद दिलाता है कि एक हिट लगी तो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नाइट गुस्से में एक्स से स्ट्राइक करता है, लेकिन हीरो बिना पसीना बहाए ब्लॉक कर देता है। नाइट सीरियस होता है, बराज ऑफ अटैक्स करता है, लेकिन पर्सी पर 0 इफेक्ट। हीरो कहता है, अब मेरी बारी। नाइट हल्के में लेता है क्योंकि हीरो के पास वेपन नहीं, लेकिन अचानक हीरो मैजिकल ऑरा से जायंट हैंड बनाता है और नाइट को स्वॉर्ड की तरह अर्थ में पटक देता है। पूछता है, क्यों बदला ऑर्डो को मॉन्स्टर में? नाइट कहता है, ऑर्डो ने किंग आर्थर के किंगडम में क्राइम किया। आर्थर के अकॉर्डिंग ह्यूमंस और अदर रेसेस को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उन्हें ड्राइव आउट करना चाहिए। ऑर्डो हर रेस के क्रीचर्स को हील कर रहा था, जो सिन है। नाइट ने रोका, लेकिन ऑर्डो ने मना किया तो उसे मॉन्स्टर बनाना पड़ा जो सब डिस्ट्रॉय करे। इसके बाद वो पर्सी की ग्रिप से निकल जाता है और कहता है, यंग इडियट बॉय कभी किंग के थॉट्स नहीं समझ सकता। वो कैलेमिटी लाता है, मैसिव थंडरबोल्ट हीरो के सिर पर मारता है, लेकिन सरप्राइज में हीरो की मैजिक थंडरबोल्ट स्वॉलो कर लेती है। हीरो नाइट की तरफ रश करता है। नाइट डॉज करता है और रियलाइज करता है कि ये बॉय शायद नाइट ऑफ अपोकलिप्स से है। अगर यहां मर गया तो डूम्सडे प्रोफेसी खत्म हो जाएगी। फॉक्स चिल्लाता है कि हीरो की मैजिक ब्रेन से कनेक्टेड है, अगर वो वेपन इमेजिन करे तो इस्तेमाल कर सकता है। डॉन चिल्लाता है, बो मत इमेजिन करना। नाइट थंडर और हेल से मॉन्स्ट्रस बर्ड बनाता है। वो बर्ड हीरो को ग्रैंडपा के साथ कुक्ड बर्ड्स याद दिलाता है। वो उसी सोर्ड को इमेजिन करता है और बर्ड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर एनर्जी नाइट पर शूट करता है, उसे रॉक्स में ब्लास्ट कर देता है। माउंटेन टूटे ने जितनी पावर, सब शॉक्ड। फॉक्स कहता है, काम डाउन, नाइट डिफीटेड है। लेकिन हीरो को मैजिकल एनर्जी रोकना नहीं आता। फॉक्स साई करता है कि अभी बहुत वर्क करना पड़ेगा मैजिक समझने में, लेकिन थैंकफुली जायंट डोलोरेस फिर उठ जाती है। पता चलता है उसने इंस्टिंक्टिवली जायंट क्लैन का हेवी मेटल मैजिक इस्तेमाल करके स्टैन की ब्रेथ से खुद को बचा लिया था। फॉक्स नाइट का मैजिक वॉन्ड ढूंढता है और तोड़ देता है, जिससे ऑर्डो वापस ह्यूमन बन जाता है। नास रोने लगता है, सब रिजॉइस करते हैं और फेयरवेल कहते हैं। हीरो और बाकी ड्रैगन बोन्स पर वापस जाते हैं। हीरो कहता है, पहले सिर्फ फादर को ढूंढकर बीट अप करना था, लेकिन अब नाइट्स क्या कर रहे हैं देख लिया। वो किंग ऑफ कैमेलॉट की भी हुप करेगा, जस्ट फॉर गुड मेजर। तो फैसला हो चुका था, लेकिन यात्रा दोबारा शुरू करने से पहले नाज दौड़ता हुआ उनके पास आया। वो बोला कि वो भी उनके साथ चलना चाहता है, ताकि वो ऑर्डो से भी ज्यादा माहिर हीलर बन सके। फॉक्स ने कहा कि एक हीलर बहुत काम आएगा ऐसी खतरनाक यात्रा में। सबने हां कर दी और नास पार्टी में शामिल हो गया। कुछ दिन बीत गए। वो लोग धीरे धीरे लायोनिस के किंगडम की तरफ बढ़ रहे थे।
डॉन अपनी फ्लोटिंग मैजिक से जितना हो सके मछलियां पकड़कर खाना जुटाने की कोशिश करता। पर्सी अपनी मैजिक को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा था। अभी तक उसे मैजिक को ठीक से कंट्रोल करने में बहुत कम सफलता मिली थी। फॉक्स सोचता था कि अब तक पर्सी ने सिर्फ अपनी इमोशंस के आधार पर मैजिक इस्तेमाल की है, लेकिन होली नाइट्स को हराने के लिए उसे इसे प्रॉपरली सीखना होगा। एनएस को कैमेलॉट के एग्जिस्टेंस पर थोड़ा डाउट था, क्योंकि लेजेंड के मुताबिक ग्रेट वॉर में रेसेस के बीच लड़ाई के दौरान 16 साल पहले कैमेलॉट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन पर्सी फॉक्स पर भरोसा करता था और सबको फेथ रखने को कहता था। अचानक उन्हें याद आया वो मैजिक बीड जिससे फॉक्स ने उन्हें बचाया था। उन्होंने पूछा, क्या कोई और बीड इस्तेमाल करके लायोनेस जल्दी पहुंच सकते हैं? फॉक्स बोला, उसके पास अब कोई मैजिक बीड नहीं बचा। नास को मैजिक बीड्स के बारे में पता था। वो मर्लिन ने बनाए थे, जो 7 डेडली सिंस में से एक मेज था, लेकिन उससे ज्यादा उसे एक बुक में इंटरेस्ट था जिसमें दुनिया के सारे पॉइजन्स के बारे में लिखा था। फिर वो सब चल पड़े और आखिरकार सिस्टा नाम के टाउन में पहुंचे। टाउन बहुत सुंदर छोटा सा हैमलेट जैसा लग रहा था, जहां एयरबीएनबी डालकर अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता था। पर्सी मौके ढूंढने के चक्कर में दौड़ने लगा। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे ताजी मिट्टी के ढेर पर पड़ी। उसने थोड़ा खोदा तो एक छोटा सा एंटीक आइटम जैसा टुकड़ा मिल गया, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, पीछे से आवाज आई, वो चीज गिराओ और पीछे हट जाओ। सब मुड़े तो एक ब्लू हेयर्ड लड़की अम्ब्रेला जैसी स्कैबर्ड वाली चीज लिए खड़ी थी। डॉन बोला कि वो लोग एक्सीडेंटली मिली हैं, लेकिन ब्लू हेयर्ड फेमिनिस्ट ने उसे चुप करा दिया। बोली, कोई इतनी गहरी मिट्टी में माई चीज एक्सीडेंटली नहीं मिलती। पर्सी ने तो बस थोड़ा खोदा था। नाज को लगा वो लड़की पहले कहीं देखी हुई है, लेकिन बात करने से पहले ही लड़की ने अम्ब्रेला जैसी अबोमिनेशन से गोडेम सोर्ड निकाल लिया। डॉन गुस्से में अपनी डैगर पकड़ लेता है। नर्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कॉम्बैट में बहुत बेहतर निकली। एक लात मारकर डॉन को धराशायी कर दिया। नास स्थिति संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं था फेमिनिस्ट्स लॉजिक नहीं मानती। वो अब नास पर हमला करने लगी। नास ने डैगर से डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो भी जमीन पर गिर गया। वो बोला, अरे ठंडा हो जा, हम लड़ने नहीं आए। फिर वो पर्सी की तरफ मुड़ी और बोली, चीज दे दे वरना चोट खाएगा। और हैरानी की बात, पर्सी ने बिना कुछ कहे वो चीज दे दी। लड़की चौंक गई, बोली, ये कोई ट्रिक है? तुम सब रेड होली नाइट के साथ हो। उसके आईज झूठ और ईविल देख सकते थे। उसने सबको देखा। नास में थोड़ा झूठ, डॉन में ढेर सारा झूठ। लेकिन पर्सी को देखकर वो शॉक्ड हो गई। ये लड़का जितना प्योर हो सकता है उतना था। शाम होते होते पर्सी और पार्टी ने रात के लिए कमरा लिया। सनसेट देखते हुए सोच रहे थे, अगला स्टेप क्या होगा। नास को याद आया लड़की का नाम एन है और वो इस टाउन के लॉर्ड की बेटी है। फॉक्स बोला, उसने नाम सुना था, लेकिन पहली बार देखा है। पर्सी को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। वो बोला, उसे एन को ढूंढना है और फादर के बारे में पूछना है। फॉक्स ने कहा, शांत हो जा, तेरे करंट लेवल पर आयरन साइड को मिलियन साल में भी नहीं हरा सकता। पहले यह समझना होगा वो उस रॉक थिंग के पीछे क्यों पड़ा है। फिर पता चला लक से आयरन साइड रात को टाउन वापस लौटा और लॉर्ड्स हाउस के कोर्टयार्ड में सारे सिटीजन्स को इकट्ठा करके अनाउंसमेंट करने लगा। लोगों ने कभी ज्यादा होली नाइट्स नहीं देखे थे। सब ऑ में थे। पर्सी और पार्टी छतों पर छिपकर सब देख रहे थे। जैसे ही पर्सी ने आयरन साइड को देखा, वो सीधा लड़ने दौड़ना चाहता था, लेकिन फॉक्स ने रोक लिया। बोला, तू अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, पहले पता कर क्या हो रहा है। आयरन साइड ने लोगों को एड्रेस किया। बोला, वो एक कैलेमिटी के बारे में वार्न करने आया है जो पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिर उसने ब्रीफकेस खोला। अंदर जो स्टोन सील था उसे देखकर फॉक्स डर गया। लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन फॉक्स बोला, ये वो स्पेशल मैजिकल डिवाइस है जिससे गॉडेस क्लैन ने डीमन क्लैन को सील किया था, लेकिन प्रोसेस में गॉडेस क्लैन को भी सैक्रिफाइस करना पड़ा, जिससे उनका एक्सटिंक्शन हो गया और डीमन सील हो गए। फॉक्स को लगता था आयरन साइड अब फिर सील इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन इस बार टाउन के सारे लोगों को सैक्रिफाइस करके। पर्सी तुरंत इनोसेंट्स बचाने के लिए लड़ने दौड़ना चाहता था, लेकिन फॉक्स ने रोका। बोला, अभी हमारे पास फाइनल पीस है। जब तक वो हमारे पास है, आयरन साइड कुछ नहीं कर सकता। यहां लड़ाई से बहुत इनोसेंट्स मर जाएंगे। अभी लो प्रोफाइल रखो। टाउन के लोग होली नाइट और उसकी प्रेडिक्शन से बहुत इंप्रेस थे। नाइट बोला, 4 नाइट्स ऑफ द अपोकलिप्स आने वाले हैं और पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर देंगे। उससे पहले उनका अमेजिंग किंग आर्थर उन्हें रोकना चाहता है। लेकिन इससे पहले एन कोर्टयार्ड में दौड़कर आई और बोली, इस झूठे नाइट की एक भी बात मत सुनना। उसके फादर लॉर्ड शॉक्ड और डरे हुए थे।
सोच रहे होली नाइट का गुस्सा आएगा, लेकिन एन नहीं रुकी। उसके फादर बोले, रसोई में जा और सैंडविच बना विच। आयरनसाइड ने कहा, इतना मिसोजिनिस्टिक मत बनो, लेकिन एन उसे लायर कहती रही। बोली, उसके पास स्पेशल मैजिकल पावर्स हैं जो लायर्स को देख लेते हैं। यह सुनकर रेड नाइट का ध्यान गया। वो उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुझे डिसिप्लिन की जरूरत है। उसके फादर रोकने लगे कि वो बाद में डांटेंगे। फॉक्स तुरंत छत से कूदा और बाकी लोगों से बोला, अभी भागो, जबकि ये आर्ग्यू कर रहे हैं। लेकिन पर्सी कोर्टयार्ड में कूद गया और आयरनसाइड से बोला, लड़की को छोड़। रेड नाइट शॉक्ड था कि लड़का अभी जिंदा है। पर्सी ने वेस्ट नहीं किया, मैजिकल गोलेम्स बनाकर विजन ब्लॉक किया और लड़की को पकड़कर एली में भागा। आयरनसाइड पीछा किया और मैजिकल क्लीव मारा। पर्सी ने आखिरी पल में बचाया, लेकिन ब्लास्ट से एक टावर गिरने लगा। बहुत डैमेज हुआ। सब होटल की तरफ भागे जहां सील का लास्ट पीस छिपा था। लेकिन जैसे ही एंट्री पर पहुंचे, एन की मेड टेबलेट लेकर बाहर आई और सामने ही वियर्ड डीमन मॉन्स्टर में बदल गई। फॉक्स समझ गया ये आयरनसाइड का फेमिलियर है। वो कोर्टयार्ड की तरफ उड़ गया। फॉक्स बोला, अब दो ऑप्शन हैं, या सील डिस्ट्रॉय करो या एक टैबलेट लेकर भाग जाओ, वरना टाउन का हर इंसान मर जाएगा। सबने फाइट करने का फैसला किया और कोर्टयार्ड की तरफ दौड़े। आयरनसाइड अब कंप्लीटेड सील के साथ रिचुअल शुरू कर चुका था। ब्लड सैक्रिफाइस के लिए तैयार था। वो सरमन्स चांट कर रहा था। सील एक्टिवेट हुआ और अंदर का डार्कनेस बाहर निकलने लगा। डार्कनेस हर तरफ स्प्लैटर होने लगा, स्टोन में घुस गया और मॉन्स्टर्स उठने लगे। टाउन के लोग चीखने लगे। एन रुक गई, लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन पर्सी बोला, मैं फॉक्स पर पूरा ट्रस्ट करता हूं। जो फॉक्स ने कहा वही करेंगे और आयरनसाइड को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। एन बोली, फॉक्स पर इतना ट्रस्ट मत करो, मेरी सुपर पावर्स देख सकती हैं, उसके अंदर डार्कनेस है, वो कुछ छिपा रहा है। पर्सी बोला, उसे परवाह नहीं, वो फॉक्स पर पूरा भरोसा करता है। एनएस बोला, अगर पर्सी ट्रस्ट करता है तो मैं भी करूंगा। एन के पास कोई चॉइस नहीं रही। रास्ते में अचानक एन के फादर सिटी के लॉर्ड को दीवार से टिके घायल और ब्लीडिंग हालत में देखा। एन डर गई, सोचा फादर मर गए, लेकिन नैज ने चेक किया और बोला, बस नॉक्ड आउट है। फिर सबका ध्यान आयरनसाइड पर गया। आयरनसाइड बिना मुड़े बोला, रात के लिए दूर रहो, मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। पर्सी बोला, गेट अ लाइफ। इससे आयरनसाइड गुस्सा हो गया। बिना मुड़े उसने अपनी ट्रू पावर का सिर्फ ग्लिम्प्स दिखाया। बस इतना काफी था, सबके शरीर हिलने से मना कर दिए। लेकिन पर्सी डिफरेंट था। वो रेड नाइट की तरफ दौड़ा और जायंट मैजिक हैंड से स्मैक मारने की कोशिश की, लेकिन नाइट बहुत स्ट्रॉन्गर था। बिना पसीना बहाए पर्सी के अटैक को काट दिया। पर्सी ने दूसरा ट्रिक ट्राई किया, मैजिक गोलेम्स सील की तरफ भेजे, लेकिन मैजिकल आर्टिफैक्ट की एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि गोलेम्स इंस्टेंटली डिसइंटीग्रेट हो गए। फिर आयरनसाइड ने फिर मैजिक यूज किया, अर्थ को क्लीव कर दिया। पर्सी और पार्टी को बाल बाल बचा, लेकिन डर गए। डॉन सोचने लगा, शायद भाग जाना बेहतर है। ये उनकी प्रॉब्लम नहीं, बिगर पिक्चर पर फोकस करना चाहिए। लेकिन नास बोला, टाउन के लोगों को डेथ के हवाले नहीं कर सकते। डॉन आखिरकार स्नैप कर गया, बोला, वो इस लायक नहीं है, और भागने लगा। पर्सी ने बाकी लोगों से कहा, नाइट को पिन डाउन करो, मैं सील डिस्ट्रॉय करता हूं। लेकिन आयरनसाइड स्टूपिड नहीं था। दोनों ने सोर्ड्स निकाले। पर्सी ने मैजिकल ब्लेड से बराज ऑफ स्ट्राइक्स मारे, लेकिन आयरनसाइड क्विकर था। हर अटैक पैरी कर दिया। पर्सी पीछे धकेला गया। आखिर आयरनसाइड ने क्लीनली मैजिकल सोर्ड काट दिया और फाइनल किलिंग ब्लो मारने वाला था। तभी एन क्लच में आई, रेपियर से अटैक ब्लॉक किया। बोली, तुम इतने हार्टलेस कैसे हो? पहले अपने फादर को किल्ड, अब अपने सन को मारने की कोशिश। आयरनसाइड बोला, फेमिनिस्ट्स की बकबक सुनने की आदत नहीं। उसने एन को पीछे धकेला। एन फिर अटैक करने लगी, लेकिन यूजलेस। आयरनसाइड हर चीज पैरी कर देता। एन को लगा शायद चांस है, लेकिन आयरनसाइड ने उसकी विल ब्रेक करने की कोशिश की। दिखाया कि उसने उसके कपड़े मल्टीपल पॉइंट्स पर काट दिए, मतलब वो कभी भी मार सकता था। एन डरी नहीं, उसने तठेरे कपड़े उतार दिए और अपनी मैसिव पर्सनैलिटीज दिखा दी। आयरनसाइड मूविंग स्ट्रीक पर था। वो गून करने वाला नहीं था, सिर्फ स्टूपिड फेमिनिस्ट की वजह से। लेकिन इससे पहले कि वो हीरो अचानक ऑफेंसिव पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे सुन्न होने लगता है और उसकी सोर्ड जमीन पर गिर जाती है। पता चलता है कि नास ने अपनी मैजिक से एन की सोर्ड में पैरालिसिस वेनम भर दिया था, जो इतना पावरफुल है कि जायंट को भी मार सकता है। ये बात आयरनसाइड को बहुत गुस्सा दिलाती है।
वो आखिरकार मुड़ता है और उन पर स्पार्कल छिड़कने लगता है जैसे कोई बारबी फैन हो। लेकिन एन के पिता को यह अटैक पहचान में आ जाता है। वो फटाफट कूदकर अपनी बेटी को ढाल बनाकर खड़ा हो जाता है। स्पार्कल फटते हैं और सबको चोट लगती है। जब धूल छंटती है तो पता चलता है कि पर्सी ने अपनी मैजिक गोलेम से बाकी सबको बचा लिया था। लेकिन आयरनसाइड इसी मौके का फायदा उठाकर पर्सी को पकड़ लेता है। एन तुरंत पर्सी की रक्षा में आगे बढ़ती है, लेकिन आयरनसाइड उसकी सोर्ड को झटके से दूर फेंक देता है। फिर वो पर्सी को जमीन पर पटकता है जब वो सील तोड़ने की कोशिश करता है। आयरनसाइड अपनी सोर्ड पर्सी के हाथ में ठूंस देता है, जिससे वो दर्द से चीख उठता है। एन गुस्से से पागल हो जाती है और फिर से आयरनसाइड पर टूट पड़ती है। लेकिन आयरनसाइड चिल्लाता है, अगर आगे बढ़ी तो मॉब कर दूंगा। ये सुनकर एन डर के मारे वहीं रुक जाती है। आयरनसाइड अपने बूट पर्सी के चेहरे पर रख देता है और उसे तब तक लात मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। पर्सी की मैजिक गोलेम्स जल्दी से उसके घाव हील करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आयरनसाइड उन्हें भी कुचल देता है। वो सोचता है कि इस लड़के को बड़ा नहीं होने देना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो अपनी सोर्ड उठाता है और सीधे पर्सी के दिल में पूरी गहराई तक घोंप देता है। पर्सी की आंखों से लाइफ धीरे धीरे निकल जाती है। आयरनसाइड अब सील की तरफ मुड़ता है ताकि रिचुअल पूरा कर सके। नास दौड़कर पर्सी के बॉडी को खींचकर आयरनसाइड से दूर ले जाता है और वो पोशन देने की कोशिश करता है जो उसने बनाया था, लेकिन पर्सी कोई रिएक्शन नहीं देता। नास का दिल टूट जाता है। इनने नास को धक्का देकर हटा देती है और खुद पर्सी को पोशन पिलाने की कोशिश करती है। फिर भी कुछ नहीं होता। सब डिस्पेयर में डूबने वाले होते हैं। तभी पर्सी के बॉडी में थोड़ी सी मैजिकल एनर्जी वापस लौट आती है। आयरनसाइड को झटका लगता है क्योंकि वो तो पक्का मान चुका था कि पर्सी मर गया। वो सोचता है अब सबको अच्छे से खत्म कर देता हूं और अपना क्लीव अटैक चला देता है। नस अपने बॉडी से पर्सी को ढाल बनाकर खड़ा हो जाता है। आयरनसाइड फिर अटैक करता है, लेकिन नास हिलता नहीं। ये देखकर एन को हिम्मत मिलती है और वो समय खरीदने के लिए ऑफेंसिव पर चली जाती है। लेकिन अब आयरनसाइड मजाक नहीं कर रहा। वो इस बार एन को सच में हर्ट करने की कोशिश करता है। एन पूरी ताकत से आगे बढ़ती है, जबकि आयरनसाइड उसे बेवजह हेयर कट दे देता है। सारी मेहनत रंग लाती है। पर्सी फिर से मैजिकल एनर्जी से भर जाता है। उसकी छोटी छोटी मैजिक गोलेम्स पूरे इलाके में फैल जाती हैं और सबको हील कर देती हैं। तभी डॉन भी वापस आ जाता है। वो कहता है, मैं पर्सी को अकेला नहीं छोड़ सकता। आयरनसाइड समझ जाता है कि पर्सी अब बहुत डेंजरस हो गया है, उसे अच्छे से किल करना ही पड़ेगा। वो बहुत पावरफुल अटैक तैयार करता है, लेकिन पर्सी सबको पीछे धकेलकर सेफ्टी में भेज देता है। वो हवा में तैरने लगता है और आयरनसाइड से कहता है, जब तक मेरे बॉडी में 1 आउंस भी स्ट्रेंथ बाकी है, मैं इनोसेंस को बचाने के लिए लड़ता रहूंगा। अचानक शहर में एक्सप्लोजन्स होने लगती हैं। एक के बाद एक मॉन्स्टर मरने लगते हैं। एक मिस्टीरियस अटैकर छोटी छोटी डैगर से सबको मार रहा है। आयरनसाइड के फेमिलियर वापस आकर रिपोर्ट करते हैं कि ज्यादातर मॉन्स्टर्स मर चुके हैं। आयरनसाइड समझ जाता है कि बैटल हार गया। वो सोर्ड गिरा देता है और कहता है, पर्सी, मैं तुम पर प्राउड हूं कि तुम इतने स्ट्रांग बन गए, लेकिन टास्क फेल करने की सजा मिलेगी, जल्दी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। पर्सी हैरान हो जाता है इस सडन चेंज से। आयरनसाइड आगे बोलता है, मेरे पास आ जाओ, आखिरी बार देख लूं तुम्हें मौत से पहले। पर्सी शायद सुन भी लेता, लेकिन एन चिल्लाती है, रुक जाओ, मैं आयरनसाइड को देख सकती हूं, उसमें रिमॉर्स का एक भी हिंट नहीं है। वो हारा हुआ जानता है, इसलिए अब बस पर्सी को मारना चाहता है। आयरनसाइड बहुत गुस्सा हो जाता है। वो तेज तेज मैजिक एयर स्लाइसेस फायर करने लगता है। पर्सी सबको लेकर बच जाता है। आयरनसाइड आसमान को स्टार्स से भर देता है। पर्सी बॉम्बर प्लेन बनकर आयरनसाइड पर हमला करने का नाटक करता है। आयरनसाइड एंटिसिपेट कर लेता है और उन्हें पीछे धकेल देता है। पर्सी फिर से फुल फ्रंटल असॉल्ट का प्रिटेंड करता है, लेकिन डॉन अपनी मैजिक से सील ऑफ डार्कनेस को हवा में फ्लोट कर देता है। पर्सी आखिरी पल में डायरेक्शन बदलता है और सील को चीर देता है। सील कई टुकड़ों में टूट जाता है। डॉन ब्रोकन सोर्ड का हिल्ट भी छीन लेता है ताकि सील दोबारा इस्तेमाल न हो सके। इस अटैक से आयरनसाइड की आर्मर भी आधी फट जाती है और उसका चेहरा खुल जाता है। वो बहुत चिढ़ जाता है और कहता है, तुम सब यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। लेकिन तभी एक और होली नाइट मोट उसके पास आता है। मोट कहता है, हमें जाना होगा। आयरनसाइड मूड में नहीं है, लेकिन मोट बताता है कि शहर के सारे ग्रेटर डीमंस किसी ने मार दिए हैं। या तो लेजेंडरी 7 डेडली सिंस में से कोई है या उतना ही स्ट्रांग कोई। आयरनसाइड समझ जाता है और दोनों डार्कनेस में गायब हो जाते हैं। बाकी सब राहत की सांस लेते हैं। सबको पता चलता है कि वो आयरनसाइड के सामने बिल्कुल मैच नहीं थे, बस लक से बच गए। आखिर में फॉक्स वापस आता है। वो बताता है कि शहर को बचाने वाला उसका एक फ्रेंड था, लेकिन नाम बताने से कोई खेलता है। अगली सुबह सब जाने की तैयारी करते हैं। एने टॉमबॉय स्टाइल में तैयार होकर निकलती है और अपने पिता से कहती है, मुझे भी एडवेंचर पर जाना है।
उसे सरप्राइज होता है जब पिता रोकते नहीं, बल्कि कहते हैं जा बेटी, जाकर अमेजिंग होली नाइट बनना। इसके साथ एन पार्टी की न्यूएस्ट मेंबर बन जाती है। सब आगे के एडवेंचर्स का इंतजार करते हुए निकल पड़ते हैं। उनकी जर्नी धीरे धीरे शुरू होती है। वे जल्दी ग्राउंड कवर करते हैं और सिटी ऑफ के से गुजरने का फैसला करते हैं, जो थोड़ा सेफर रास्ता है। रास्ते में डॉन को याद आता है जब होली नाइट हाउजर उसे और एक दूसरे स्टूडेंट एल को होली नाइट ट्रेनिंग देता था। हाउजर उसकी माँ का बड़ा भाई था और शुरुआत में उसे अपने साथ रखा था, लेकिन बाद में डॉन और नहीं कर पाया और भाग गया। जब वे के शहर में पहुंचते हैं तो दोपहर हो चुकी होती है। सब थोड़ा एक्सप्लोर करने लगते हैं। नास आर्मोरी में ग्लास वायल्स देखने जाता है और सप्लाईज लेने निकलता है। पर्सी अंडरग्राउंड सुमो फाइटिंग रिंग ढूंढ लेता है। फॉक्स सबको गुस्सा करता है कि मैस मत करो, जल्दी लायंस की तरफ बढ़ना है। वे एक इन में जाते हैं। रूम्स का बार्गेन होता है 22 सिल्वर कॉइन्स, लेकिन फॉक्स ने सारे सिल्वर एन को सेफ रखने दिए थे, इसलिए वेट करना पड़ता है। एना जब लौटती है तो बहुत बड़ा सैक लेकर आती है। कैंटेन्स, लैंटर्न्स, रग्स और ढेर सारी स्टूपिड चीजें। फॉक्स को गुस्सा आता है, लेकिन सोचता है शायद अच्छे प्राइस में मिली होंगी। जब एन बताती है कि सिर्फ 3 सिल्वर बचे हैं तो फॉक्स का गुस्सा फट पड़ता है। उसने 15 गोल्ड कॉइन्स दिए थे, पूरी फर्निश्ड हाउस खरीद सकते थे। एन डिफेंड करने की कोशिश करती है। फॉक्स कहता है सब वापस करो, वरना रात को रहने की जगह नहीं मिलेगी। एन गुस्से में मुड़ती है और पर्सी को सैक उठाने को कहती है। फॉक्स दूसरी तरफ कूल ऑफ करने चला जाता है। डॉन और नास सोचते हैं चलो कुछ अच्छा पीते हैं। वे टैवर्न में जाते हैं और ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा ड्रंक ब्लॉन्ड आदमी आता है और उनकी लिकर पी जाता है। डॉन गुस्सा होने वाला होता है, लेकिन चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो आदमी कोई और नहीं, उसका अंकल होली नाइट हाउजर है लायन से। हाउजर भी डॉन को पहचानता है और ट्रैश टॉक शुरू कर देता है। सर्कस का फ्रीक, तेरी मां स्वर्ग में रो रही होगी कमजोर बेटे को देखकर। उसी दौरान पर्सी और एन सुमो रिंग में जाते हैं। एन सब कुछ पर्सी पर गैम्बल कर देती है। पर्सी हर एक आदमी को हरा देता है और बहुत बड़ा पेडे मिलता है। टैवर्न में हाउजर, नास और डॉन एक ही टेबल पर बैठते हैं। डॉन एक्सक्यूज लेकर उठने लगता है, लेकिन सोड हिल्ट गिर जाता है। हाउजर उसे तुरंत पहचान लेता है और छीन लेता है। कहता है ये कहां से चुराया? डॉन डिफेंड करता है कि चुराया नहीं। हाउजर नहीं सुनता, पूछता है पता भी है ये क्या है? डॉन बेवकूफी से कहता है बस पुराना आर्टिफैक्ट का टुकड़ा है। हाउजर को बहुत गुस्सा आता है। वो डॉन को इतना जोर से थप्पड़ मारता है कि वो पीछे टेबल्स में जा गिरता है। हाउजर चिल्लाता है सीरियस हो जाओ, ये सोड का टुकड़ा लायन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तू कभी होली नाइट बनने लायक नहीं था, फेलियर है तू, जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा। नस डॉन की तरफ दौड़ता है और हाउजर को डिस्गस्टिंग बिहेवियर के लिए कॉल आउट करता है। ड्रंकन ब्रॉल शुरू होने वाला होता है। तभी एन और पर्सी भी अंदर आते हैं। डॉन आंसू बहाते हुए बाहर भाग जाता है। पर्सी कंफ्यूज्ड है। हाउजर उनके पास आता है और एन के हाथ से कॉइन्स का बैग छीन लेता है। कहता है बच्चों को गैम्बल नहीं करना चाहिए। एन वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन नास रोकता है। फिर हाउजर से कहता है सोड हिल्ट और कॉइन्स वापस करो अभी। हाउजर पूछता है लड़ना चाहता है? नस कहता है सब कुछ एक सिंपल ड्रिंकिंग गेम से डिसाइड कर लेते हैं। हाउजर मान जाता है। दोनों पीने लगते हैं। नस को अचानक लगता है कि इस शहर में कुछ गड़बड़ है। तभी पर्सी और एन जमीन पर गिर पड़ते हैं, जैसे ब्लैकआउट ड्रंक हो। चारों तरफ के लोग हथियार निकाल लेते हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और सिल्वर हेयर्ड आदमी अंदर आता है। हाउजर से पूछता है तू यहां क्या कर रहा है? हाउजर उसे पहचानता है। एड, तू वो दूसरा स्टूडेंट था, लेकिन बैड हो गया और बैंडिट बन गया। एड कंफर्म करता है कि वो ही इस इलाके का बैंडिट किंग है। महीनों से लोगों को लूट और किल कर रहा है। एड के क्रोनीज हाउजर और नास को घेर लेते हैं। नास डर जाता है, लेकिन हाउजर मुस्कुराता है, टेबल पर जोर से हाथ मारता है और खड़ा हो जाता है। उसकी होली नाइट स्ट्रेंथ रेडिएट करती है। एड के क्रोनीज डर जाते हैं, लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ही हाउजर जमीन पर गिर जाता है, ब्लैकआउट ड्रंक। एड हंसता है, मुझे पता था तू कितना पी सकता है। मैंने परफेक्ट मोमेंट का इंतजार किया। नास समझता है कि आउटनंबर्ड है, डायरेक्ट फाइट बेकार है। वो पूछता है अब क्या करोगे हमारे साथ? एक क्रोनी मुस्कुराता है, सारे पैसे और वैल्यूएबल्स लूटेंगे, फिर सबको स्लेवरी में बेच देंगे। नास सोचता है ये लोग इविल इनफ हैं। वो अनटेस्टेड पोशन बनाता है। छोटी वेनम की बॉल हवा में धीरे धीरे फैलाता है। सारे एनिमीज बेहोश हो जाते हैं, लेकिन एड इतना बेवकूफ नहीं। वो हाथ से नाक ढक लेता है और बच जाता है। नास सोचता है अकेला एड कोई थ्रेट नहीं। वो मुड़कर कहता है मैं अपने फ्रेंड्स को ले जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मुड़ता है, एड चिल्लाता है इधर देख। नास देखता है तो पर्सी उसके हाथ में है। नास शॉक हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ देखता है तो पर्सी वहीं सो रहा है।
एड ने ट्रिक खेली थी और अब बहुत देर हो चुकी है। ईड उसे गर्दन पर एक चॉप मारकर बेहोश कर देता है। पहाड़ी के नीचे डॉन खड़ा होता है और हावर की बातों के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि हावर गलत नहीं था और उसकी मां को शायद ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि उसका बेटा ऐसा बन गया है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने विचारों से बाहर निकल पाता, वो एड को अपनी तरफ आते देखता है। डॉन बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था। वो पूछता है कि क्या एड इस पूरे समय से हावर के साथ घूम रहा था। एड जवाब देता है कि उसने हावर से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और होली नाइट बनने का सपना छोड़ दिया है। डॉन को बहुत झटका लगता है क्योंकि एड बहुत अच्छा था और हमेशा होली नाइट बनना चाहता था। लेकिन एड कहता है कि यह सब बेकार है। वो डॉन को अपने साथ पार्टनर बनने का ऑफर देता है, जहां वो दोनों मिलकर आने वाले हर ट्रैवलर को लूटेंगे। डॉन वहां से निकलने का फैसला करता है और कहता है कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है। लेकिन एड उसका कंधा पकड़ लेता है और बताता है कि उसने डॉन के सारे दोस्तों को पकड़ लिया है। वो कहता है कि उन्हें भूल जा और बैंडिट बनकर उसके साथ आ जा। डॉन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो एड का हाथ झटक देता है और चेतावनी देता है कि अपने दोस्तों को तुरंत छोड़ दे। टैवर्न में एड के क्रोनी आखिरकार होश में आते हैं। वो सबको एक जेल सेल में धकेल देते हैं और सारा पैसा छीन लेते हैं। मैजिकल सोर्ड हिल्ट को वो बस ब्रोकन सोर्ड समझकर फेंक देते हैं। नास स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अब तक डॉन को पता चल गया होगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन हावर उसकी बात काटते हुए कहता है कि उम्मीद मत रखो। डॉन बड़ा लूजर है और उससे भी बड़ा कावर्ड जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जब सब उम्मीद खत्म हो रही होती है, तभी बारकीप डंजन में आता है और जेल सेल का दरवाजा खोल देता है। वो कहता है कि वो एड या उसके बैंडिट्स के साथ बिल्कुल नहीं है। नास अपनी मैजिक से पर्सी और एन से शराब निकाल देता है। दोनों होश में आते हैं। एन तुरंत पूछती है कि ये हावर हमारे साथ यहां क्या कर रहा है। पर्सी भी जवाब का इंतजार नहीं करता और जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करता है। हावर को डॉन को थप्पड़ मारने के बदले पेट में सिर मार देता है। हावर गिर पड़ता है। नास उन्हें रोकता है और बताता है कि हावर किंगडम ऑफ लाइनस का होली नाइट है। बारकीप कहता है कि एड से बहुत सावधान रहना क्योंकि उसने एक ड्रैगन को टेम कर लिया है। वो उसी ड्रैगन से सबको धमकी देता है कि जब चाहे पूरे शहर को तबाह कर सकता है। बारकीप बताता है कि एड उसके टैवर्न में नियमित आने लगा था। शुरू में वो उदास और गुस्से में रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने गैंग बनाई और शहर के हर क्रिमिनल को हायर कर लिया। जब बारकीप ने उनसे पूछा कि इतने छोटे लड़के को क्यों फॉलो कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि एड में गट्स हैं और स्ट्रेंथ भी। उसने अकेले एंशिएंट ड्रैगन के लेयर में जाकर उसका एग चुरा लिया और उसी से ड्रैगन को अपने काबू में किया। नास इसमें एक खामी निकालता है। वो कहता है कि एग कभी भी हैच हो सकता है, तो वो हमेशा उससे ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकता। बारकीप कहता है कि वो सही है, इसीलिए एड ने असली एग कहीं और छुपा रखा है। नास कंफ्यूज हो जाता है। हावर समझाता है कि इमिटेशन मैजिक एड की स्पेशलिटी है। अचानक नास को वो सीन याद आता है जहां एड पर्सी का शरीर पकड़े था। वो सिर्फ मिराज था। बारकीप हावर से गिड़गिड़ाता है कि अपने पूर्व छात्र को बचा लो, लेकिन हावर कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ड्रैगन अभी एड को खा ले। बारकीप जानता है कि हावर अंदर से ऐसा नहीं सोचता, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि गैंग के कुछ सदस्य एड के तरीके से तंग आ चुके थे। एड कभी प्रिजनर्स के साथ मजा नहीं करने देता था, कभी किसी नाइट को मारने नहीं देता था, किसी को चोट भी नहीं पहुंचाने देता था। इस वजह से म्यूटिनी हो जाता है। 3 बैंडिट्स एड के सिर पर पत्थर मारकर उसे गिरा देते हैं और एग खुद ले लेते हैं। एड धीरे धीरे होश में आता है और चिल्लाता है कि एग वापस करो, लेकिन ड्रैगन आसमान में गुस्से से दिखता है। बैंडिट्स डर जाते हैं और एग छोड़ देते हैं। मिराज टूट जाता है। ड्रैगन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो शहर तोड़ना शुरू कर देता है। पूरा शहर भागने लगता है क्योंकि सबको पता है कि शहर तबाह हो जाएगा। एड ड्रैगन से निपटने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन बहुत ताकतवर है। वो कुछ नहीं कर पाता। जेल के अंदर सब सोचते हैं कि अब क्या करें। तभी दीवार से ग्राउल की आवाज आती है। बारकीप को याद आता है। वो सीक्रेट डोर खोलता है। अंदर एक बेबी ड्रैगन चेंड है। बहुत कमजोर लग रहा है। सब भागते हैं। उन्हें पता चलता है कि एग पहले ही हैच हो चुका था। नास ड्रैगन को हील करने लगता है। पर्सी और एन डॉन को ढूंढने जाते हैं। गिरते मलबे से बचते हुए वो डॉन और एड को वुडन बीम्स पर लटके हुए पाते हैं। पर्सी उन्हें कूदने को कहता है। डॉन पर्सी पर पूरा भरोसा करता है और कूद जाता है, लेकिन एड हिचकिचाता है। एड ड्रैगन के ब्लास्ट में फंस जाता है, लेकिन पर्सी अपनी मैजिक से उन्हें बचा लेता है।
वो फ्लेम अब्सॉर्ब करता है और वापस ड्रैगन पर मार देता है, लेकिन ड्रैगन को कोई डैमेज नहीं होता। ड्रैगन काउंटर अटैक करता है, पर्सी को डॉज और वीव करना पड़ता है। वो कितनी भी कोशिश करे ड्रैगन पर बढ़त नहीं बना पाता। वो जायंट हैंड से स्लैप मारने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसे मार देता है। मैजिक खत्म हो जाता है, सब जमीन पर गिर जाते हैं। ड्रैगन फिर से उनकी तरफ बढ़ता है। पर्सी मिनी गोलेम्स भेजता है, लेकिन वो ड्रैगन के हार्ड स्केल्स पर 0 डैमेज करते हैं। ड्रैगन उन्हें स्कीवर करने की कोशिश करता है, सब बच जाते हैं। एड पर्सी का इमिटेशन बनाकर ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करता है। सब एन के हॉर्स पर चढ़ते हैं और तेज भागते हैं, लेकिन हॉर्स पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है। पूरी पार्टी जमीन पर गिर जाती है। डॉन पर्सी से पूछता है कि ड्रैगन से जीतने की कितनी चांस है। पर्सी मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल 0 चांस। डॉन डर जाता है और घोड़े पर चढ़कर भागने को कहता है। एन उसे उतरने को कहती है। सब पैदल भागते हैं। तभी तेज हवा का झोंका आता है। वे रुक जाते हैं और देखते हैं हावर बिना डरे उनकी तरफ आ रहा है, पूरी तरह इन द जोन। एड उसे भागने को कहता है, लेकिन होली नाइट सबको चुप रहने और साइड होने को कहता है। सब उसकी कॉन्फिडेंस से हैरान होते हैं। डॉन जो हावर को एक्शन में देख चुका है, उस पर भरोसा करता है। हावर अपना लांस निकालता है और सीधा ड्रैगन की तरफ चलता है। ड्रैगन फ्लेम ब्रेथ मारता है। हावर पलक भी नहीं झपकाता। वो टॉर्नेडो बनाता है जो फ्लेम को पूरी तरह नलीफाई कर देता है। अब उसकी बारी। वो विंड ब्लेड अटैक मारता है जो ड्रैगन के चेहरे पर सीधा लगता है और उसे उड़ा देता है। ड्रैगन फिर उठता है और हावर पर हमला करता है, लेकिन हावर एलिगेंटली हवा में डॉज करता है। वो घूमता है और अपना सबसे खतरनाक साइक्लोन अटैक करता है। इतनी तेज हवाएं बनती हैं कि ड्रैगन जमीन से उखड़ जाता है और साइड में जा गिरता है। वो बेहोश हो जाता है। सब शॉक में खड़े रह जाते हैं। डॉन मुस्कुराता है और बताता है कि हावर एंशिएंट लायोनिस के ओजी होली नाइट्स में से एक है। उसने डीमंस के खिलाफ वॉर में भी 16 साल पहले लड़ाई लड़ी थी। सब हावर के पास दौड़ते हैं और थैंक यू कहते हैं। पर्सी बहुत एक्साइटेड होकर नाइट के पास कूदता है और गिड़गिड़ाता है कि उसे सब कुछ सिखा दो ताकि वो भी होली नाइट बन सके। हावर सडन अटेंशन से थोड़ा शाई हो जाता है। तभी वो देखता है कि एड भागने की कोशिश कर रहा है। वो उसे रोकता है और पूछता है कि इतना डैमेज करने के बाद बस ऐसे चला जाएगा। एड के पास कोई अच्छा जवाब नहीं। हावर उसे मुक्का मारता है। एड जमीन पर गिर जाता है। वो खून उगलते हुए कहता है कि अरेस्ट कर ले, वो कभी कुछ बन ही नहीं पाएगा। हावर कहता है कि एड को ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए थी। एड शिकायत करता है कि वो कभी हावर पर ग्लांसिंग हिट भी नहीं लगा पाया। उसमें होली नाइट बनने की काबिलियत ही नहीं थी। हावर सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो ट्रेनिंग में बहुत स्ट्रिक्ट और हार्ड था। उसने बेस्ट होली नाइट्स बनाने की चाहत में उन लड़कों को तोड़ दिया। वो एड को सरप्राइज करता है और माफी मांगता है कि वो बेहतर मेंटोर नहीं बन पाया। फिर कहता है कि अब पूरी ट्रेनिंग दोबारा करेंगे। इस बार एड उसे पूरा करेगा और किंगडम का फाइनेस्ट नाइट बनेगा। एड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दिल से हावर को थैंक यू कहता है। इसी बीच नेस बेबी ड्रैगन को लेकर आता है। बेबी ड्रैगन अपनी मां के पास जाता है। पता चलता है कि मां अभी जिंदा है और ठीक है। नास पूछता है कि क्या ड्रैगन फिर से टाउन पर अटैक करेगा। हावर रीअश्योर करता है कि ड्रैगन ने सिर्फ इसलिए अटैक किया क्योंकि उसका बेबी छीन लिया गया था। अब फैमिली रियूनाइट हो गई है तो ड्रैगन अपने लेयर में वापस चला जाएगा और कभी नहीं दिखेगा। हावर फॉक्स को पहचानता है और पूछता है कि क्या उसने किंग ऑफ लेओन को खबर भेजी कि लेजेंडरी नाइट्स ऑफ द एपोकलिप्स में से एक मिल गया है। फॉक्स कहता है कि अभी नहीं भेजी, लेकिन अब सही समय है। वो चट्टानों के पीछे जाता है। अचानक ब्राइट पर्पल एरो आसमान में तेजी से उड़ता है। वो सीधा किंगडम ऑफ लायोनिस जाता है। किंग उसे देखता है। एरो बर्स्ट होता है और किंग को पता चलता है कि एक नाइट मिल गया है। किंग मुस्कुराता है और पर्सी के आने का बेसब्री से इंतजार करता है। पर्सी और पार्टी लायन की तरफ अपनी जर्नी जारी रखते हैं, तैयार रहते हुए जो भी आएगा सामना करने के लिए। लेकिन यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वॉचिंग के लिए थैंक यू और नेक्स्ट टाइम